Hi students, so we meet again. Students, very good morning to all of you. My name is Aswin sir. I am a faculty member Gurukul Academy, Biology faculty. Students, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 स्टेट बोर्ड का सब्जेक्ट बायोलॉजी का, ठीक है। तो आपको इस चैनल पे क्या मिलने वाला है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट बायोलॉजी फ्रॉम स्टैंडर्ड 9 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक जितने भी बायोलॉजी के सब्जेक्ट मतलब जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर्स है आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज के साथ साथ हम लोग उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, एडवांस लेवल का भी मतलब जो पार्ट्स रहते हैं वहाँ पे कंटेंट रहते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं अभी आपको टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी प्रिपरेशन के लिए, बायोलॉजी के लिए, ठीक है। उस टेक्निक में देखो क्या है एक्चुअली, ठीक है। नंबर फर्स्ट, आपके पास सिलेबस चाहिए, ठीक है, अपडेटेड वाला, अपडेटेड सिलेबस, अपडेटेड। दे नंबर सेकंड, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस पेपर, ठीक है। एक तो यहाँ पे न्यू कर देंगे एंड ऑब्लिक यहाँ पे प्रीवियस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि न्यू वाले तो हमारे पास अभी अवेलेबल रहने वाले नहीं है। तो हम लोग कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस प्रीवियस पेपर से ही कर देंगे, ठीक है। देन नंबर 3, बेसिक टैक्स, जो बेसिक नॉलेज रहता है बायोलॉजी का, ठीक है, उसका नॉलेज हमको थोड़ा बहुत तो वहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है। अभी बेसिक नॉलेज हमको कहाँ से मिलेगा, 8, ठीक है, 9 और 10 के सिलेबस, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे वैसे वैसे आपको मैं बेसिक नॉलेज ही बताऊंगा, ठीक है। पर्टिकुलर कंटेंट में हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ आपको वहाँ पे बोल दूंगा, ठीक है। देन नंबर 4, आपके पास चाहिए रिवीजन करने का टाइम, ठीक है। रिवीजन मतलब कैसा रिवीजन, डबल रिवीजन, ठीक है। हमारे पास सिलेबस है, ठीक है, अपडेटेड सिलेबस है हमारे पास, क्वेश्चन पेपर भी हमारे पास, न्यू वाले भी और ओल्ड वाले भी, ठीक है। हमारे पास बेसिक नॉलेज भी है जो मैं आपको बोलूंगा 8 से 9 से और 10 से, ठीक है। बट आप अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 90 के ऊपर मार्क कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो आप 1 2 3 कर रहे हो बराबर से, बट आपको नंबर 4 का वाला पॉइंट्स नहीं कर रहे हैं। 4 वाला पॉइंट्स कौन सा, वहाँ पे रिवीजन, बट कैसा रिवीजन, डबल रिवीजन, तो आपको 90 के ऊपर मार्क ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 तो कर रहे हैं बट इसको ज्यादा हमको फोकस करना पड़ेगा। किसको फोकस करेंगे हम लोग, नंबर 4 वाले पॉइंट्स को, ठीक है। हमारे पास सिलेबस भी है, क्वेश्चन पेपर भी है प्रीवियस वाले, बेसिक टैक्स भी है एंड रिवीजन करने का टाइम भी है, ठीक है। तो अब हमको कितने मार्क्स मिलेंगे, 90 प्लस, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मिलेंगे ही मिलेंगे, उसको मिलना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आप इस 4 स्टेप्स को फॉलो करते तब। चलो फिर शुरू करते फिर चैप्टर के नाम, उनके कंटेंट क्या है वहाँ पे, ठीक है, सिलेबस में, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 12 एंडिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी, ठीक है। अब देखो उसमें हम लोग क्या पढ़ने हैं, उससे सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सिलेबस, ठीक है, सिलेबस, ठीक है। सिलेबस अभी देखो चैप्टर्स के नाम हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहाँ पे चैप्टर सिलेबस में एक्चुअली चैप्टर्स वहाँ पे कौन कौन से, नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड इन हायर प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंटेंट है, रिप्रोडक्शन हो रहा है बट कहाँ पे हो रहा है, सबसे पहले लोअर में होगा, लोअर प्लांट्स में होगा, एंड देन उसके बाद कहाँ पे हो रहा है, रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग कंटेंट है, कंटेंट वहाँ पे एक्चुअली एक ही है, ठीक है, बट जो सब कंटेंट है वहाँ पे 2 है। रिप्रोडक्शन कहाँ पे, सबसे पहले लोअर प्लांट्स में होगा, उसके बाद फिर कहाँ पे देखेंगे हम लोग, हायर प्लांट्स में, ठीक है। अभी देखो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, नंबर फर्स्ट सेक्सुअल और असेक्सुअल, ठीक है। 2 सिंपल मेथड से उसके रिप्रोडक्शन के हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल कहाँ पे हो रहा है, असेक्सुअल कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। देन नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, ठीक है। नंबर सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, ठीक है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन कहाँ पे देखेंगे हम लोग, लोअर एनिमल्स में, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ पे देखेंगे हम लोग, रिप्रोडक्शन इन
हायर एनिमल्स, ठीक है। then नंबर 3, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 उसका नाम क्या है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। then नंबर 4, मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 पूरा का पूरा डिपेंड है चैप्टर नंबर 3 पे। अगर चैप्टर नंबर 3 आपको अच्छे से आता है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो आपको चैप्टर नंबर 4 अच्छे से आएगा, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। देन नंबर 4, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले सीक्वेंस समझ लो कि सीक्वेंस स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ठीक है। सीक्वेंस स्टार्टिंग हो रहा है आपका इस चैप्टर से, इनहेरिटेंस से हो रहा है, चैप्टर नंबर 3 से, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसके बाद फिर कौन सा है, नंबर 4, मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर 5 में क्या देखेंगे हम लोग, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है, कि लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, उसका ओरिजिन क्या था, ठीक है। आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर है नंबर 1, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है, वहाँ पे आपको उसका बेसिक मिल ही जाएगा वहाँ पे, ठीक है। बेसिक मतलब कौन सा, कि लाइफ एक्चुअली में कैसे एग्जिस्ट हुई थी, ठीक है, उस टाइम पे, जैसे कि CHON, ठीक है, ये सिंपल एलिमेंट्स थे। उसके बाद कंबाइन होकर क्या बन गया था, सिंपल कंपाउंड्स बन गए थे। उसके बाद सिंपल कंपाउंड से क्या बन गया था, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन गया था, ठीक है। तो हाउ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्म, ठीक है। तो आपको 10th स्टैंडर्ड की बुक थोड़ा सा रेफर करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप रेफर नहीं करते तो फिर मैं उस टाइम पे आपको बोल दूंगा कि आपको इस बेसिक टैक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है वहां पे, प्लांट वाटर रिलेशन, ठीक है। प्लांट और वाटर में क्या रिलेशन रहता है वहाँ पे, ठीक है, कि जो पानी रहता है, वाटर रहता है, वो एकदम ऊपर कैसे जाता है, ठीक है, एकदम ऊपर से नहीं जाता, वहाँ पे कौन सा प्रेशर आता है, वहाँ पे रूट प्रेशर आता है कि कौन सा प्रेशर आता है, ठीक है। तो वो जो डिटेल्स में हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है, प्लांट वाटर रिलेशन, ठीक है, चैप्टर नंबर 6। फिर चैप्टर नंबर 4, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल्स न्यूट्रिशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 का नाम, 7 का नाम क्या है, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे देखो दो सब कंटेंट है, प्लांट ग्रोथ अलग हो गया और देन मिनरल्स न्यूट्रिशन अलग हो गया वहाँ पे, ठीक है। देखो एक्चुअली में मिनरल न्यूट्रिशन की वजह से ही वहाँ पे प्लांट ग्रोथ होता है, ये बात भूलना मत अभी, ठीक है। ओके, देन नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ठीक है। हमें रेस्पिरेशन कहाँ पे देखना है, इन प्लांट्स, और रेस्पिरेशन कहाँ पे देखना है, हम लोग एनिमल्स में देखना है, ठीक है। तो सर्कुलेशन कहाँ पे देखना है, हम लोगों को एनिमल्स में देखना है सिर्फ वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात वही आएगी कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग की रेस्पिरेशन प्लांट्स में आ रहा है कि एनिमल्स में आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है और एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन होता है, तो ये बात कभी भूलना मत वहाँ पे, ठीक है। देन नंबर 9, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नंबर 10 जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, ठीक है। फिर नंबर 11, इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक है। एनहांसमेंट का मतलब क्या होता है कि हम फूड प्रोडक्शन के जो सेक्टर है वहाँ पे उसको एनहांस कैसे कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, फूड प्रोडक्शन को। फिर नंबर 12, बायोटेक्नोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या, अगर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ठीक है, तो भी आपको मैं बोलने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कल परसों वगैरह, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग उस पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और स्टेट बोर्ड के हिसाब से भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नीट एंड देन स्टेट बोर्ड सिलेबस, ठीक है। देन नंबर 13, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। देन नंबर 14, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, ठीक है। इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो कि इकोसिस्टम के बाद जो आता है वापस सब कंटेंट, ठीक है, एनर्जी फ्लो। सो इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे होती है, ठीक है, वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। नंबर 15, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यू, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंटेंट आ गए, सब कंटेंट आ गए। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, हाउ बायोडायवर्सिटी कंजर्व बाय ह्यूमंस, ठीक है। एंड अपडेट इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है। इन्वायरमेंट के जो इशू है करंट वाले, ठीक है, उसके बारे में हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस फ्रॉम स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स अप टू चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।